Assalamu alaikum children, how are you all? Hope you all are fine and doing very well. Today we are going to start a new chapter which is Earth and its resources. तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अर्थ को और उसमें मौजूद रिसोर्सेज को। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे अर्थ एंड इट्स फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है, अर्थ और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसकी जो खसूसियात हैं उनकी, अर्थ कैसी होती है। अर्थ इज़ अ ओवल स्ट्रक्चर, अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थ की जो शेप होती है वो ओवल होती है, लंबूतरी होती है, ये स्फेयर नहीं होता। ठीक है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अर्थ जो होती है वो स्फेयर होती है। नहीं बच्चों, अर्थ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, ओवल होता है जी। अगर आप ग्लोब पे देखें तो आपको अर्थ का ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो ब्लूइश कलर का नज़र आता है, नीला नज़र आता है। ठीक है, आप अगर ग्लोब पे देखो तो आपको जो नीला रंग नज़र आता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ को जाहिर करता है, वो जाहिर करता है अर्थ पे मौजूद वाटर को। उसके अलावा अर्थ के ऊपर जो खाकी या फिर ग्रीन कलर नज़र आता है वो रिप्रेजेंट करता है लैंड एरिया को। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है, हरा रंग होता है या फिर खाकी कलर होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, लैंड एरिया को जी। तो बच्चों जहाँ अर्थ पे लैंड एंड वाटर मौजूद हैं, इसके साथ एयर भी मौजूद है। ऑल्दो कि आप इस एयर को देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आपके इर्द गिर्द एयर मौजूद है। एयर आपकी लैंड और वाटर दोनों में मौजूद होती है। तो बच्चों बात करते हैं अर्थ के ऊपर वाटर की। अर्थ पे पानी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है जबकि जो लैंड एरिया है वो बहुत कम है। अर्थ पे मौजूद जो लैंड है उसका 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है, जबकि 29% जो है वो लैंड है जो मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है जी। तो बच्चों बात करते हैं अब वाटर एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ सरफेस की। वाटर ज़मीन पे कितना पाया जाता है और ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मैंने बात की, जो आपके ग्लोब के ऊपर जो ब्लू पोर्शन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वाटर को। अब हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे, सीखेंगे। आपकी ज़मीन पे जो मौजूद टोटल वाटर है, जितना भी आपकी ज़मीन पे मौजूद पानी है उसका 97% जो होता है वो ओशंस में होता है। ठीक है, वो कहाँ होता है, समंदरों में होता है। और जो बाकी रिमेनिंग 3% है वो ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक में और स्ट्रीम्स में पाया जाता है। मतलब जो ज़्यादातर पानी है 97% मैंने बोला, जो ज़्यादातर पानी है वो ओशंस में पाया जाता है। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी आपको यहाँ पे कि ओशन में जो पानी है वो क्यों ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि पानी ने अल्टीमेटली ओशंस में ही जाना होता है। तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है, बारिश का जो पानी होता है वो कलेक्ट होता है, वो रिवर और स्ट्रीम में जाता है, जहाँ से वो बाद में लेक्स और ओशन में चला जाता है। मतलब रेन वाटर अल्टीमेटली कहाँ चला गया, ओशंस में चला गया। बिल्कुल इसी तरह से जो ग्लेशियर का वाटर होता है, ग्लेशियर क्या होता है, पहाड़ों पे मौजूद जो पानी होता है बर्फ़ की शक्ल में। ठीक है, जब वो मेल्ट होता है, जब सन ज़्यादा होता है, हीट ज़्यादा होती है तो ग्लेशियर जो होते हैं वो मेल्ट अप हो जाते हैं। ठीक है, वो पिघल जाते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो क्या होता है, पानी बन जाता है। पानी जो होता है वो आबशार की सूरत में नीचे आता है, वो कहाँ गिरता है, दरियाओं का हिस्सा बन जाता है। फिर दरियाओं से वो स्ट्रीम की सूरत में लेक में चला जाता है और वहाँ से अगेन वो ओशन में चला जाता है। मतलब ग्लेशियर मेल्ट होने से पानी बना था वो अल्टीमेटली आखिरकार कहाँ चला गया, ओशंस के अंदर। इसीलिए ओशन में कितने % पानी पाया जाता है, 97% वाटर ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ के ऊपर मौजूद पानी का 97% ओशन में पाया जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में हमने जाना अर्थ क्या होती है, इसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ सरफेस पे वो किस तरह से है। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए अपनी बुक से रीडिंग कीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।